नजमा तेज बुखार में तप रही थी और छत पर बैठी चुपचाप स्नेह भरी नजरों से नूर को निहार रही थी, जो पास के ही छज्जे पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। नजमा नूर से कहना चाहती थी कि बेटा संभल कर, कहीं पतंग के चक्कर में चोट मत मार लेना, पर नूर की माँ रुखसाना के डर से कुछ कह नहीं पाई। रुखसाना नजमा को अपनी औलाद नूर से दूर ही रखती है, क्योंकि नजमा बे औलाद है। रुखसाना नजमा की छोटी बहन और अब उसकी सौतन भी है। नजमा ने ही औलाद के मोह में अपने पति आदाब को जबरदस्ती मनाकर अपनी छोटी बहन रुखसाना से निगाह के लिए राजी किया था। शादाब तो रुखसाना से निगाह के लिए हमेशा से मना करता रहा, पर नजमा ही नहीं मानी। नजमा ने शादाब से कहा, कौन से किसी गैर से निगाह के लिए कह रही हूँ, मेरी अपनी ही छोटी बहन है और मुझसे पूरे 8 वर्ष छोटी है। मुझे आपा कहते कहते नहीं थकती। देखना, हम दोनों बड़े प्रेम से रह लेंगे। तुम्हें अपना वारिस मिल जाएगा और मेरी ममता को औलाद का सुख। लेकिन कहते हैं ना कि एक घर में, वो भी एक ही आदमी से 2 बहनों का निगाह, ठीक उसी तरह जिस तरह बबूल को बोकर इंसान मीठे फल की उम्मीद करता है। रुखसाना से निगाह के बाद उस समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रुखसाना का रवैया नजमा के प्रति बदलने लगा। वो उसे नौकर से अधिक न समझती। आदमी जात क्या है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, औरत के हुस्न के आगे हार ही जाता है। एक तो रुखसाना की खूबसूरती, उसकी बाली उम्र और यौवन शादाब को अपनी ओर खींचता। दूसरी तरफ नजमा गमों में घिरकर जल्द ही बुढ़ापे से घिरने लगी थी। कभी कभी नजमा को अपनी बहन से जलन होने लगती। वो सोचने लगती कि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, पर फिर वो अपने होने वाले वारिस के लिए सोचती और अपने को संभालती। जैसे ही ये पता चला कि रुखसाना पेट से है, शादाब उसकी ओर और अधिक ध्यान देने लगा। उधर रुखसाना के नखरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नजमा को तो सिर्फ उस बच्चे का इंतजार था जिसके आने पर वो अम्मी बनेगी, वो भी बड़ी अम्मी। थोड़े ही दिन में रुखसाना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम नूर रखा गया। नूर के पैदा होने के बाद रुखसाना पड़ोसियों के सिखाए में आकर नजमा को उसे छूने भी ना देती। बच्चे को कुछ तकलीफ होती तो पड़ोसी से पूछती। बहन तो उसे अब दुश्मन नजर आने लगी थी। उसे लगता कि कहीं एक बांझ की नजर उसके नूर पर न पड़ जाए। अचानक तभी बड़ी अम्मी की चीख सुनकर नजमा को चेतना सी आई, क्योंकि बुखार के कारण वो छत पर अवचेतन किसी स्थिति में लेटी सोच विचार में लगी हुई थी। जैसे ही नूर की आवाज सुनी तो बेसुध सी भागी। देखा तो नूर पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गया है। उसके सिर में गहरी चोट आ गई थी। नजमा उसे अपने गोद में लेकर अपने दुपट्टे में लपेटकर अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि काफी खून बह गया है। नूर को खून की जरूरत है, जल्दी ही खून का इंतजाम करना होगा। लेकिन किसी का भी खून नूर से मैच नहीं हुआ। नजमा रोते रोते कह रही थी, डॉक्टर साहब, मेरा खून मिला कर देखो, जरूर मिल जाएगा, मैं उसकी बड़ी अम्मी हूँ। और वही हुआ, नजमा का खून नूर से मिल गया। धीरे धीरे नूर की हालत में सुधार होने लगा। उधर रुखसाना अपनी गलत करने की वजह से आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। उसने रोते रोते नजमा से माफी मांगी और कहा, आपा, आप मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें समझ ना सकी। लेकिन नजमा ने उसे शांत कराते हुए गले से लगाकर कहा, नूर तेरी ही औलाद है। अरे ये तो वो फूल है जो तेरी साख से जन्मा जरूर है, लेकिन इसकी खुशबू मेरे रोम रोम में समाई है। इतना कहते हुए दोनों बहनें गले मिल गई, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहनों और सौतन से बढ़कर अब दर्द का रिश्ता बन चुका था। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।